नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफी समय से हमारी क्लासें नहीं हो पा रही थी, किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी। आज से हम वापस कंटिन्यू करते हैं और जो पिछला टॉपिक हमारा था वो था सीरीज। कौन सा था भाई? श्रृंखला। कौन सा था? श्रृंखला टॉपिक हमारा हो चुका था, ठीक है। और श्रृंखला टॉपिक से वो प्रश्न भी हमने कर लिए थे जो पिछली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके थे। तो आज का हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा क्विज। कौन सा भाई? क्विज होगा, यानी कि क्विज टेबल। तो क्विज टेबल क्या होती है देखते हैं इस क्लास में। क्विज टेबल, क्विज क्विज टेबल। तो ये क्या होती है देखते हैं। देखो, क्विज टेबल होती है एक टेबल, यानी कि ये सेम एज क्या होती है? एक श्रृंखला, यानी कि भाई श्रृंखला जैसी ही होती है। तो श्रृंखला जैसी कैसे होती है? तो इसमें एक टेबल बनाई दी जाती है जिसमें कुछ अंक गणितीय अंक या अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं और उनको किसी ना किसी एक विशेष नियम में बांध रखे होते हैं। यानी कि कहने का मतलब मोटा मोटा ये हुआ कि भाई एक टेबल होगी। क्या होगी भाई? एक टेबल होगी और उस टेबल में कुछ ना कुछ गणितीय संक्रियाएं लगी हुई होगी, यानी कि कुछ ना कुछ गणितीय नियम होंगे या कुछ भी एक नियम होगा और उस नियम के अंदर क्या होंगे? सारे के सारे अंक बंधित होंगे। देखते हैं प्रश्न से वो नियम कैसे हो सकते हैं। श्रृंखला में हमने पढ़ा था, देखो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, क्या हो सकता है? डिवीजन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो देखो उसमें वर्ग भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो हमें तो बस केवल एक ही बात ध्यान रखना है कि उसमें कौन सा नियम लगता है, उस नियम के अनुसार हम क्या करेंगे? उस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, यानी कि हम लेते हैं 2 4 6 12 4 4 3 11 5 3 8 16। हम लेते हैं 6 2 ये और यहां पर ले लेते हैं 8। अब देखिए ये प्रश्न हमारा एक बन चुका है। अब ये बन गई भाई एक टेबल और ये टेबल क्या है भाई? हमारी एक क्विज है। क्या है भाई? क्विज है। तो इस टेबल में, क्विज टेबल में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये है हमारा प्रश्न। तो देखिए 2 4 5 6 कुछ नहीं बैठा, 4 4 3 2 ऐसे तो कुछ नियम नहीं बैठ रहा है। देखिए समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में, ठीक है। देखिए 4 2 6 4 का डबल 2 का डबल 4, फिर नहीं हुआ, चलो ठीक है। 2 4 6 12, तो ये 12 है बड़ी संख्या। तो इसमें से कुछ संक्रियाएं हुई होगी, 2 और 4 6, 6 और 6 12, यानी कि इन सब का एड क्या हो रहा है? 12। अब देखिए 4 और 4 8, कितना हो रहा है? 8। 8 और 3 11, यानी कि इनको सबको जोड़ा तो हमारा ये आया, इन सबको जोड़ा तो हमारा 12 आया। अब देखिए अगर इनको जोड़ने से भी अगर 16 आता है तो ये एक नियम होगा कि सबका एडिशन करने के बाद में जो नीचे वाला अंक आ रहा है वो हमारा आंसर होता है। तो देखिए 5 और 3 8, 8 8 16, इनको भी जोड़ने से हमारा 16 आ रहा है। अब देखिए प्लस और प्लस, 6 और 2 8, ये 8 आ रहा है। अब देखिए 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि बराबर 8 आ जाए?
8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 8 आ जाए। देखिए आप मानोगे नहीं कि 8 में 8 ऐसा क्या जोड़े कि 8 आ जाए। तो भाई 8 में दुनिया में एक ही ऐसी चीज है सबसे छोटी जिसको जोड़ने पर 8 आएगा। क्या 8 में मैंने 0 जोड़ा, 8 में 0 जोड़ा, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। 8 में 0 जोड़ने पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बराबर 8 आया। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आया? 0 आया। क्या आया भाई? 0। देखिए देखिए अगला प्रश्न हम फिर से करते हैं। देखिए क्विज टेबल एक बहुत ही आसान टॉपिक है। कैसे कि अगर हमने सही से श्रृंखला को पढ़ा है, किसको भाई? श्रृंखला को अगर हमने सही से पढ़ा है तो क्विज टेबल बिल्कुल ही आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो नियम श्रृंखला में लग रहे थे वो नियम किसमें लगेंगे? क्विज टेबल में। देखो श्रृंखला में बस वो नियम नहीं लगेंगे श्रृंखला वाले, जैसे ये कोष्टक है, कौन सा? देखो ये नियम नहीं लगेंगे। देखो क्विज में बार कोष्टक वाला प्रश्न नहीं आता। ये कौन सा भाई कोष्टक है? बार कोष्टक है। कौन सा? बार। ये कौन सा है भाई? बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक। ये कौन सा है भाई? कर्ली ब्रैकेट। कौन सा? मंझला कोष्टक। कौन सा भाई? मंझला कोष्टक। अब देखिए सबसे अंदर में जो बैठा है वो कौन सा है? छोटा कोष्टक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। अब देखिए ये नियम क्विज में नहीं लगते, सामान्यतः ये नियम नहीं लगते। सामान्यतः का क्विज में तो बिल्कुल ही नहीं लगते भाई। अब देखिए जैसे कोई क्विज इस प्रकार से भी आ सकती है। देखिए कैसे, ये अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके आधार पर हम देखते हैं कि इस क्विज का आंसर क्या होगा। 2 सबसे पहला कौन सा अंक लिया हमने? 2। उसके बाद में हमने क्विज टेबल के अनुसार व्यवस्थित करना शुरू किया किसी ना किसी एक नियम में। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए ये अगर श्रृंखला है इस प्रकार से घुमाओगे तो छोटी हो रही है। देखो इस प्रकार से अगर इस श्रृंखला को एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएं तो ये क्या हो रही है भाई? घटते हुए क्रम में बढ़ रही है। ठीक है। और अगर इस प्रकार से बढ़ा दिया जाए तो ये बढ़ते हुए क्रम में, किस क्रम में भाई? बढ़ते हुए क्रम में। तो अब देखिए बढ़ते हुए क्रम में है और सारी की सारी संख्याएं हमें प्राप्त भी हो रही है। बीच में कोई संख्या मिसिंग है नहीं। तो जब बीच में कोई संख्या मिसिंग नहीं है तो हमारा प्रश्न और इजी बन जाता है। क्या बन जाता है? और इजी बन जाता है। अब देखिए आप बस एक बार सोचिए कि 2 से 5 बढ़ा, 2 से क्या बढ़ा भाई? 5 बढ़ा। किस प्रकार से बढ़ा कि 2 गुणा 2 कितना हुआ? 4। एक ऐड किया तो 5 बना। आगे भी देखते हैं, यानी कि 2 को 2 बार गुणा किया। किसको? 2 को 2 बार गुणा किया और प्लस में 1 किया तो 5 हुआ। ठीक है भाई। 5 से 11 बना। 5 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ा तो 11 बन गया। ठीक है भाई। 11 से 23 यानी 23 बना। 23 तो देखिए 23 बना, 23 बना, 23 बना। तो देखिए 11 गुणे 2 प्लस का 1 किया। 11 गुणा 2 प्लस का 1 तो कितना हुआ? 23। अब देखिए जो संख्या है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ रहे हैं। तो देखिए 2 को 2 बार गुणा किया, 1 जोड़ा 5 हुआ। 5 को 2 से गुणा किया 10 हुआ। 10 में 1 जोड़ा 11 हुआ। 11 को 2 से गुणा किया 22 हुआ। 22 में 1 जोड़ा 23 हुआ। इसी प्रकार से हम अगर इसको जोड़ें तो 23 को हम करते हैं 2 से गुणा और प्लस का करते हैं 1। देखिए
तो 23 को 2 से गुणा किया तो 46, यानी कि 46 में एक जोड़ा 47। अब साधारण सी बात यह है कि अगर हम इस प्रकार देखो, यहां देख लो, इसका यही करते हैं कि ये है हमारा 47 और इसको हमें करना है गुणा 2 और प्लस का 1। ये अगर जो आएगा, ये जो आएगा वही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए समय इसलिए लग रहा है दोस्तों कि समय लगने का कारण है कि हम इस प्रश्न को समझ रहे हैं, ठीक है। बाद में समय नहीं लगेगा, विद इन सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले गुणा किया, 7 को 2 से किया 14, हासिल की 1 और 8 एक 9 और एक जोड़ा तो 95 आया। कितना आया भाई, 95, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो हमारा है वो 95 आंसर होगा। कितना होगा भाई, 95, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर ये होगा। तो हम यहाँ पर किया क्या भाई, हमने यहाँ पर किया है 47 को गुणा किया किससे, 2 से, और प्लस में क्या जोड़ा 1, और ये कितना प्राप्त हुआ हमें, 95 प्राप्त हुआ। ये हमारा इस प्रश्न का क्या हुआ, आंसर हुआ। लिखिए तो इसका आंसर क्या आया भाई, किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा जो अंक आया है वो कौन सा आया है, 95। अगला एक प्रश्न उदाहरण के तौर पर करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे हम कुछ हटके, किस प्रकार से देखते हैं अगले प्रश्न में। तो देखिए जैसे एक अगला उदाहरण है इस प्रकार से, कुछ हटके होगा। क्या होगा भाई, कुछ हटके। कुछ हटके करते हैं, क्या करते हैं, कुछ हटके। अब हटके का मतलब ये नहीं है सटक कर करते हैं, ऐसा नहीं है। हटके का मतलब है कुछ है इस प्रश्न में हमें अलग सीखने को मिलेगा। अलग क्या सीखने को मिलेगा, ये हम प्रश्न में समझेंगे। देखिए 4 3 5 6, 4 3 5 और 6, 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 3 2 5, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से हमने लिखा। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहां पर ये लिख दिया। अब देखो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना देते हैं और यहां पर हम 6 लिखते हैं भैया। क्या लिखते हैं, 6 लिख दिया। चलो ठीक है, 6 लिख दिया। ठीक है, ये हमने प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई।
अब देखिए ये हमारा प्रश्न है और पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखें 4 3 5 2 कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर 3 7 ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो है ही 2, इस प्रकार से 4 3 2 5। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा जिसके आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम क्या ढूंढेंगे, कुछ एक अंक ढूंढेंगे जो इस प्रश्न में दिए गए नियमों का पालन करेगा। तो देखिए 4 और 3 कितने हुए, 7। सबसे पहले ऐड करके देखते हैं भाई, तो 4 3 7 7 5 12 और 2 14, यानी कि इसका टोटल कितना हुआ 14। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इस निचली पंक्ति में देखते हैं 6 और 4 10 10 2 12 2 14, यानी कि इन सब का टोटल भी कितना है 14 है। कितना है 14। अब देखिए 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 6 9 और 6 साफ होते हैं हमारे कितना 15, लेकिन इसको हमें करना है 14, तो हम करते हैं इसमें 1, ये हो गया 14। कितना हो गया भाई 14। ठीक है, अब देखिए ये भी 14 ये भी 14, इसमें हम ज्ञात नहीं कर रहे हैं अभी। तो देखिए 2 और 2 4 4 4 8 4 और 4 कितने 8 8 और 6 14, इन सब का टोटल भी कितना 14। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ देखते हैं 7 और 3 10 10 और 2 12 और 2 14, यानी कि इस पंक्ति का योग भी कितना 14। अब देखिए यहाँ पर 4 3 7 7 और 2 9 9 5 14। अब देखिए दाएं बाएं से किधर से भी जोड़ो योग कितना आ रहा है हमारा 14 आ रहा है, यानी कि 14 हमारा आ रहा है। तो यहां से हम इनका टोटल करेंगे, यानी कि 3 प्लस 7 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पर हमारा 2 है, ये किसके बराबर रहना चाहिए 14 के। तो देखिए 7 और 3 10 और 2 12, यानी कि कितना कम पड़ रहा है भाई 2 कम पड़ रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ 2 कर दें, कितना कर दें भाई 2 कर दें, कितना कर दें 2 कर दें, तो कितना आएगा 14। कितना आएगा भाई 14, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 2 आएगा। कितना आएगा भाई 2 आएगा। क्या आएगा 2। अब देखिए यहां से टोटल किया तो 14 आया, क्या यहां से करने पर भी आ रहा है 2, यानी कि दाएं बाएं दोनों से कितना आना चाहिए भाई 14 आना चाहिए योग। कितना आना चाहिए योग। तो देखिए 5 और 2 7 7 और 6 13, कितना भाई 7 और 6 13 13 और 1 14, यानी कि इधर से भी 14 आ रहा है योग। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो हमारा अंक आएगा वो अंक कौन सा होगा 2 होगा। कौन सा होगा 2। तो लिखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा 2 ही आएगा। डेफिनेटली कौन आएगा, यानी कि एन केन प्रकरण किस प्रकार से भी देख लीजिए, दाएं से बाएं बाएं से दाएं ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर योग किस प्रकार भी कीजिए, इसमें इस स्थान पर कौन आएगा 2 ही आएगा। लिखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारा कौन सा आ रहा है 2। कौन सा आ रहा है भाई साहब 2 आ रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न होगा जो हम लेते हैं भाई एक अच्छा सा प्रश्न क्लास का, इस क्लास का अंतिम प्रश्न। देखिए एक प्रश्न करते हैं ऐसा जो सोचने पर मजबूर करेगा। क्या करेगा भाई सोचने पर मजबूर करेगा। करेगा भाई मजबूर तो करेगा। ये प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा।
ये प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर करेगा। क्या करेगा? सोचने पर मजबूर करेगा। मतलब कि इस प्रश्न में हम हल करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा। देखिए ये 5 और ये 3, यहां लिख देते हैं हम 4, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 4, 1, 3, 8, 9, 7, 5, 1, 4, 3, 7 और 3। अब देखिए हम यहाँ पर ये प्रश्न लिख चुके हैं। इस प्रश्न को हल हम करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा भाई। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आया तो हमें सोचने पर मजबूर करेगा। तो हम सोचने पर मजबूर क्यों हो, हम पहले ही इसका हल कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। तो देखिए इनको किसी भी प्रकार से एक नियम में बांधा और कोड लिखा 203। इनको भी किसी नियम में बांधा और इनका हमने अंक ज्ञात कर लिया 352। तो इसका अंक क्या होगा, ये प्रश्न है। सोचिए 1 मिनट के लिए। तो देखिए ये 203 किस प्रकार से प्राप्त हुए। सबसे पहले हमें देखना है कि ये 203 किस प्रकार से प्राप्त हुए। ये 203 जिस प्रकार से प्राप्त हुए उसी प्रकार से ये 352 भी प्राप्त होंगे। जिस प्रकार से ये प्राप्त हुए उसी प्रकार से ये प्राप्त होंगे, और इन ये दोनों जिस प्रकार से प्राप्त हुए इसी प्रकार से ये प्राप्त होगा। तो हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो अंक आना चाहिए, निर्धारित अंक, वो आ जाएगा। कैसे आएगा? तो देखिए अब इसको हल करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? हल करते हैं। क्या करते हैं? अगर हम इसको हल करें तो देखिए ये 2 कैसे आया, ये 0, ये 3, ये 203 की संख्या जो बनी है वो कैसे आई। तो अगर देखिए गौर से देखिए 5 और 3 का अंतर कितना? 2। कितना है? 2। 4 और 4 का अंतर कितना? 0। कितना है? 0। ये रहा 0। अब देखिए 6 और 3 का अंतर कितना? ये रहा 3। कितना? 3। 6 और 3 का अंतर 3। अब देखिए 4 और 1 का अंतर होता है 3, तो ये बेटा 3। 8 और 3 का अंतर होता है 5। कितना होता है? 5, तो ये रहा 5। और 9 और 7 का अंतर जो होगा वो हमारा होगा 2, तो ये बैठा 2। इसी प्रकार से अंतर से ये ज्ञात हुआ, तो ये भी अंतर से ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से? तो 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा भाई साहब? 3 बचा। 4 और 3 का, सॉरी 5 और 1 का अंतर कितना हुआ? 4 हुआ। कितना हुआ? 4 हुआ। 4 और 3 का अंतर 1 हुआ। कितना हुआ भाई साहब? 1 हुआ। अब देखिए 7 और 3 का अंतर कितना होगा? 4 होगा। यानी कि 414 414, जो कि इसका सही आंसर आएगा। यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह था उसके स्थान पर निर्धारित अंक जो होगा वो 414 होगा। तो लिखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आया, कौन सी संख्या आई भाई? 414। तो ये प्रश्न अब सोचने पर मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि अब हमने इसका तरीका, विधि, मेथड जो भी बोलो वो हमने पढ़ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।